ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरेढ्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ये अपना पेज नंबर 320। आज का जो ये विषय है ये तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एक्चुअल इसकी प्रक्रिया के अंदर जब तक थोड़ा बहुत किसी को अनुभव न हो, मतलब ये कैसे होता है, बस ये एक जान लेने की बात है, बाकी तो इसका तो अनुभव या कोई बात। ये शब्द तथा सृष्टि की प्रक्रिया हमारे ये प्रचलन के अंदर है कि सारी सृष्टि जितनी भी हुई है वो शब्द से हुई है, या कोई भी चीज का कोई वो ओम के आधार के ऊपर है या जिस भी तरीके से उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं ये। और ये बिल्कुल आप इसको अगर अनुभव हो, अब ये तो श्री अरविंद बता रहे हैं, बाकी एक्चुअल सारी सृष्टि की प्रक्रिया यही है। इसी तरीके से शब्द, वचस, गीह, उक्त का मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, यहां तक कि भौतिक महत्व और उसकी प्रभावशीलता का वर्णन लगभग वैदिक ऋषियों के मूलभूत विचार के रूप में किया जा सकता है। शब्द, वचस, गीह, उक्त का मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, यहां तक कि भौतिक महत्व और उसकी प्रभावशीलता मनोवैज्ञानिक रूप से आप अपनी स्टेट ऑफ साइकोलॉजी अभी तुरंत में जान रहे हैं। आप किसी स्थान के ऊपर गए, वह तुरंत आप देख सकते हैं कोई आध्यात्मिक एज सच परिवर्तन नहीं, पर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तो बहुत आप तुरंत देख सकते हैं। आप एक ऐसी स्थिति के अंदर थे, शरीर भी आपका गिरा गिरा है, आपने अभी कोई भोजन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, स्थान परिवर्तन किया, कहीं आप वॉक करने निकल गए या आपने थोड़ा प्राणायाम किया, कुछ कुछ भी, उसकी आपकी पहली जो थोड़ी समय पहले जो भी मानसिकता थी या जिस भी आप मनोदशा के अंदर थे, और अगर एकदम ही आप डिप्रेशन में हो तो किसी ऋषि के पास गए, कहीं और गए, कोई आध्यात्मिक ऐसा सच नहीं, पर मनोवैज्ञानिक तो तुरंत आप देख सकते हो, अरे ये तो बहुत बहुत बड़ा अंतर आ गया। मनोविज्ञान छोटा शब्द नहीं है। मनोविज्ञान तो आपकी हर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज है, उस सारे को समाहित कर रहा है। और आध्यात्मिक, यहां तक कि भौतिक महत्व, उसका आध्यात्मिक महत्व है और उसका भौतिक महत्व और प्रभावशीलता है। इसलिए मंत्र जो हैं, वो जो इनिशिएट है, जो दीक्षा ले चुका है, उसके लिए तो वो आंतरिक मीनिंग भी रख रहा है, और जो खाली कर्म कांड के अंदर है, जो अनुष्ठान के रूप में उसको ले रहा है, उससे उसकी कोई प्रभावशीलता उस मंत्र की कम नहीं हो जाती। वो जो साउंड्स हैं,
उसके अंदर जो शब्द है, जिस तरीके से आप कर रहे हो, इसलिए इसका अर्थ आप समझते हो या नहीं समझते हो वो तो एक दूसरी बात है, पर जितना गंभीर प्रयास इसके उच्चारण के ऊपर रखा गया, क्यों, क्या कारण है भाई? नहीं तो अर्थ के ऊपर जैसे हम जनरल साहित्य का या जितनी भी चीजों का विवेचन के ऊपर ही ध्यान देते हैं। इंग्लिश के अंदर कितने कितने लोग कितने कितने शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आप भी इतना कोई विशेष नहीं, हाँ मोटा मोटा यार ये इतना नहीं है, बाकी तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है। हाँ, अर्थ तू समझ रहा है इसका, हाँ परफेक्टली समझ रहा है, बस हो गया, उतना ही चाहिए अपने को। मंत्रों के संबंध में एकमात्र यही ऐसी चीज है, यदि आप ध्यान दें, जिसके उच्चारण के ऊपर इतना प्रभाव है। अर्थ तो बाद की बात है। पूरे राष्ट्र के अंदर खाली इसी के ऊपर जो पूरी की पूरी परंपराएं, स्कूल्स आज भी हैं कि इसका घन पाठ करो आप, मतलब पाठ करने के भी इतने इतने तरीके हैं कि उसी मंत्र को, कि पहले ये पाठ फिर बाद में इस तरीके का पाठ, बार 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 बार, मतलब पाठ करने की भी इतनी विधियां हैं। बाद वाले शब्द को एक बार पहले जोड़ो या दो बार पहले जोड़ो। भाई जैसे हम इसके अंदर है अग्नि मीळे पुरोहितम, फिर वो इसको बाद में अग्नि मीळे पुरोहितम पुरोहितम, या फिर पुरोहितम अग्नि मीळे पुरोहितम। तो ये बार 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 इस तरीके के बहुत उनके नाम हैं, अपनी जो वैदिक एज है उसमें पीछे दे रखा है, और कितनी तो उसके अंदर से लुप्त हो गई, कितनी कितनी सारी, तो वो क्यों ऐसा, ऐसी क्या बात हो रही है उसके अंदर कि आप आगे पीछे, पीछे वाला आगे जोड़ो, आगे वाला पीछे, इस तरीके से। तो माला पाठ, घन पाठ, ये पाठ वो पाठ, इसके इतने तरीके हैं। आप अगर ऑनलाइन देखोगे आप भी देखोगे, अरे ये, और पूरे वेद को बच्चे से लेके पारंगत करवाया जाता था कि वो सारे तरीके की, कि उसमें गलती होने ही ना पाए, इतना उसको उसमें पारंगत करो कि वो एक स्वर भंग भी नहीं कर सके, सोच भी नहीं सके स्वर भंग करने की, कि इसमें ये है, क्योंकि वो जानते हैं इसके ये प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, भौतिक। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसके अंदर मनोवैज्ञानिक, आपने मंत्र किया, उससे जो आपको लाभ होना है उसकी बजाय यदि स्वर के अंदर आपके उसमें त्रुटि है, और वो त्रुटि आप हमेशा रिपीट कर रहे हो, तो उसका जो प्रभाव होना है वो तो आपके उल्टा और हो जाएगा। इसलिए मंत्रों के साथ ये नहीं जी आप उल्टा कह रहे हो तो भी ठीक है, सीधा कह रहे हो तो भी ठीक है, ये अशुद्धि का इन्होंने कोई मौका दिया नहीं। ये कह रहे ना इसको तो सही करो। तो प्रभावशीलता, इन सारों का महत्व और प्रभावशीलता का वर्णन लगभग वैदिक ऋषियों के मूलभूत विचार के रूप में किया जाता है, जा सकता है। और हमारे पूर्वजों के इस प्रारंभिक आंतरात्मिक बोध ने भारतीय धार्मिक विचार और अनुशासन पर तभी से ही अपना गहरा प्रभाव रखा है। ये आंतरात्मिक बोध क्या, कि ये जो शब्द है उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, आध्यात्मिक प्रभाव है, भौतिक प्रभाव है। इसलिए आप अपनी वाणी के माध्यम से, माँ क्या कहती हैं, यदि कोई सत्य का संदेश वाहक या सेवक बनना चाहता है तो उसको अपने मुख से, अपनी कलम से एक छोटी से छोटी अत्युक्ति, एग्जाजरेट कर रहे हो या मिथ्यात्व को एक्सप्रेस नहीं होने देना चाहिए। हम में से कौन है जो पूरा ध्यान भी रखते हैं तो भी अपन तो सोच समझ के झूठ बोलते हैं, पर वो कह रहे हैं सत्य का जो आदर्श सेवक है उसको छोटी से छोटी अतियुक्ति और विकृति, डिस्टोर्शन, विकृति क्या, तो हम तो सोच के, और उसमें ये शुरू से बचपन से ये सिखाया जाता है, देख प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे नहीं चलता, ये तो बोलना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल के अंदर तो ये जरूरी है, हाँ मैं वैसे झूठ नहीं बोलता, पर अब क्या करें, देखो ये तो माँ कह रही है उसके अंदर कोई कंसेशन नहीं है। वो ये नहीं कि आप इस लाइफ में तो इतना बोल सकते हो, उसमें कोई कंसेशन नहीं है। किस दृष्टिकोण से, यदि आप सत्य के संदेशवाहक बनना चाहते हो तो ये आंतरात्मिक बोध भारतीय धार्मिक विचार और अनुशासन के अंदर तब से ही इसका गहरा प्रभाव है। इतनी इंपॉर्टेंस है एक एक शब्द की, उसके उच्चारण की वेद के अंदर तो।
भगवान का नाम मंत्र अभी भी समस्त भारतीय योग का केंद्रीय तत्व है। अभी भी आप जो नाम जप करते हैं, कितना गहरा प्रभाव है। और आप इसको चालू करके देख लो। माँ का मंत्र है, वो तो माँ कह रही है ना, बार बार पुकारो मेरे को, माँ माँ माँ। आप कैसी भी कोई बीमारी की अवस्था में हो, आप भली अवस्था में हो या खराब अवस्था, जैसी भी अवस्था के अंदर हो, और यदि आप माला के ऊपर आपकी आदत है, सोने से पहले इसके ऊपर आप ये कर सकते हैं। रामकृष्ण दास जी की इसके ऊपर एक छोटी बुकलेट है मंत्र जाप के ऊपर। और सुप्रामेंटल योग के अंदर एजेंडा में माँ कह रही है कि भी मंत्र की ये इंपेरेटिव इंपॉर्टेंस है, आप उसको छोड़ दो, ये नहीं चलता। ये तो मंत्र जाप तो आपके भौतिक रूपांतर के अंदर एक इंपेरेटिव नेसेसिटी है उसकी। हम इस महान वैदिक अवधारणा के पूर्ण महत्व और औचित्य को तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम पहले अपनी बुद्धि में गहराई तक अस्तित्व और सृष्टि के संबंध में वैदिक विचार को अंकित नहीं कर लेते। ये जो अवधारणा है, इस शब्द का मंत्र भी, अरे भाई मंत्र तो शब्द से ही तो है। मांत्रिक पावर उसमें कहां से आ गई? वंदे मातरम है, यूं तो आम कितने कितने स्तोत्र हैं, कविताएं हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर इस ये मंत्र कैसे हो गया? कौन सी चीज है जो इस चीज को मंत्र बना देती है? शब्दों को कोई विशेष क्रम से रखते हो उससे मंत्र बन जाए, ये कोई बात नहीं है। तो भगवान का नाम मंत्र अभी भी समस्त भारतीय योग का केंद्रीय तत्व है। ये तो श्री अरविंद बता रहे हैं कि भी इसकी कितनी महत्ता है, कि जिस विषय में ये जा रहे हैं उसकी कितनी महत्ता है, क्यों है ये। और ये भी नहीं कि कोई एक आध व्यक्ति कर रहे हो या कोई समुदाय विशेष कर रहा हो। ये तो प्रचलन के अंदर है, घर घर के अंदर है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, सबकी अपनी अपनी माला है। हरे कृष्णा मूवमेंट तो इसी से तो, सोचिए कि वो जितने लोग वहां से आए, उन्होंने कहा अरे इतनी माला करनी जरूरी है, और उनको कितनी राहत मिली। आप करके देखो भाई, इसका प्रभाव होता है या नहीं होता है, आप करके देख लो। तो ऐसी क्या बात है भाई, वो आप रिपीट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज होती है? क्या बाय द फैक्ट ऑफ रिपीटिशन ही ऐसा हो जाता है कि कोई भी चीज आप पकड़ोगे वो ही रिपीट करते रहो, वो मंत्र हो जाएगा? ऐसा थोड़ी। पहले तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप हर कोई चीज थोड़ी करेंगे। तो ये जो महान वैदिक अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई शब्द है, उसको उसमें मंत्र की शक्ति आ गई, उसके पूर्ण महत्व को और औचित्य को, क्या औचित्य है इसके पीछे, भाई क्यों करना चाहिए हमको? यूं तो आप देखो कितनी विचित्र बात है ये। हालांकि हम जिस संस्कृति में, जिस स्थान पे, हमको तो बिल्कुल एक सहज सी लगती है, रे भाई माला, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माला जप रहे हैं तो कोई ऐसी कोई विचित्र बात नहीं लगती। हाँ, दूसरी अगर संस्कृति में आप हो और उसका कोई संपर्क नहीं है ऐसी चीजों में, तो उसको लगता है यार तू अभी भी ये चीजें कर रहा है। हालांकि खैर थोड़ा भी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, वो अब धीरे धीरे इतना तो पूरे विश्व में हो गया कि इतना तो उसको संपर्क है कि हाँ ये ऐसी चीज है और ये इफेक्टिव है। तो इसका पूर्ण महत्व और औचित्य तब तक हम महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि पहले अपनी बुद्धि में गहराई तक अस्तित्व के संबंध में और सृष्टि के संबंध में, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके संबंध में वैदिक विचार क्या है। इनफैक्ट हम स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में गंभीर नहीं है। हम सोचते तो हैं पर एक्चुअल में हम विवेचन करते ही नहीं कि यार ये हमारा अस्तित्व है किस लिए, उसका औचित्य क्या है, उसके डिटरमिनिंग फैक्टर्स क्या हैं, और ये सृष्टि क्या है, किस तरीके से है। विज्ञान प्रयास भले ही कर रहा हो पर वहां तक पहुंच नहीं सकता जिस तरीके की उसकी खोज है उसके अंदर। तो वैदिक विचार को अंकित नहीं कर लेते तब तक इसके महत्व और औचित्य को महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस विचार के अनुसार, वो विचार क्या है वैदिक विचार? वाक, शब्द सृजन का प्रभावी माध्यम है। वाक, शब्द जो है वो सृजन का प्रभावी माध्यम है। वैदिक दर्शन के अनुसार समस्त सृष्ट अस्तित्व, जो इस सृष्टि हुई है, सारा आपका सृष्ट अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, चेतना की शक्ति, चित्त शक्ति के द्वारा रचना है।
श्री अरविंद यहाँ कड़ी दर कड़ी अब बताना शुरू करेंगे। आप इसके ऊपर जितना ध्यान इसके ऊपर दे सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल स्टेट से कैसे शब्द के द्वारा सारी सृष्टि, भी मनुष्य अब आए हैं, तो आप कहते हो भी शब्द, फिर बाद में हम इन शब्दों की बात करें तो मनुष्य तो अब आए। अगर आप भाषा की बात करें तो सृष्टि मनुष्य से पहले की है। तो आप ये तो बात फिर बाद में सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। पर क्या शब्द, कौन सा शब्द, और क्या शब्द या वाक शक्ति, शब्द शक्ति मनुष्य तक ही सीमित है या मनुष्य उसका प्रणेता है? अगर सारी रचना इसी के द्वारा है तो इससे पहले हम देखते हैं। अब क्या तो इसकी दलील ये दे दो कि हमारी चेतना के अंदर हम इस तरीके के देखते हैं, पशु की चेतना तो ऐसी कोई सृष्टि देखती नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता भाई हमको नजर तो आ ही रही है सृष्टि। तो चित्त शक्ति के द्वारा रचना है, चेतना के द्वारा रचना है, न कि अचेतन निर्जीव सत्ता की शक्ति के द्वारा एक रचना है, जैसा कि आधुनिक विचार इसे मानता है। आधुनिक विचार किस चीज को लेके चलता है? विज्ञान भी इस चीज के ऊपर है, चाहे वो एनर्जी के ऊपर आ गया, और वो एनर्जी भी वो कह रहा है जड़ तत्व का ही एक सूक्ष्मतर रूप है जड़ ही। अब यदि आप जड़ के अंदर से कोशिश कर रहे हो तो अब क्या निकल के आएगा? जड़ के अंदर से तो जड़ ही निकल के आएगा, उसके अंदर से आप ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल लोगे? क्योंकि उसके जो जड़ के अंदर से निकलता है, प्राण भी निकलता है, मन भी निकलता है, तो भी है उसका ही डेरिवेटिव। तो इसलिए आधुनिक विचार के अनुसार कितना भी आगे चले जाओ, वो अपना मूल तो जड़ को ही बताएगा। तो अब आपकी उड़ान बंद गई, जड़ के साथ बंद गई। और यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि सारी रचना चित्त शक्ति के द्वारा है। सारी जो जो क्रिएशन है वो एक्चुअल के अंदर कॉन्शियसनेस के द्वारा है। भाई एक स्तर तक तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस क्रिएट कैसे करती है। ये चीज तो इसी से समझ सकते हो कि आप कहीं जाके आए, एक आपके कुत्ते को 20 साल वहां घुमा के लिए आए, वो वहां का क्या रिपोर्ट दे देगा भाई? क्या चीज कर सकता है वो? और आप वहां जाके इनफैक्ट वहां की फोटो देख के आप तुरंत उस जगह को समझ जाओगे, उस बात को समझ जाओगे। यहाँ जितना भी कला है, साहित्य है, संगीत है, विचारों की कितनी कितनी श्रृंखला है, आध्यात्मिकता की क्या श्रृंखला, नीचे से लेके ऊपर तक अनुभवों की श्रृंखला कहां से आई है? पशु में तो देखने नहीं मिलती। तो ये सारी रचना, इतना बड़ा जाल, कितने कितने तंत्र इसके अंदर, शासन तंत्र है, फिर बाद में आर्थिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, सामाजिक तंत्र है, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा शिफ्ट आया है। जबकि हमारी भौतिक आदतों में, तौर तरीकों के अंदर, उनमें कोई हम अगर देखें तो पशु से कोई विशेष, कोई अलग बात नहीं है। पर एक थोड़ी सी फैकल्टी के अंदर शिफ्ट आते ही देखो रचना और उसका स्तर। पशु कोई बैठ के संगीत कर रहा हो, या कोई कल्पना कर रहा हो, या कोई ऐसे सूत्र बना रहा हो, सिद्धांत बना रहा हो, कुछ नहीं। और वैसे ही थोड़ा सा शिफ्ट आता है उसकी चेतना के अंदर, तो लाइफ डिवाइन शुरू से ही मानव अभिप्सा पहले ही दिन से प्रबुद्ध अपने विचारों के अंदर क्या करता है, उसको पहले दिन से कि कोई ज्ञान चाहिए मेरे को, आज तक भी, या गॉड, फ्रीडम। पशु को ये कोई ऐसी बात महसूस नहीं होती। लाइट, कितना भी आपके पास ज्ञान आ जाए, आप रुक नहीं सकते। आपकी मेरे को तो और परफेक्शन के ऊपर जाना। तो इसलिए एक छोटी सी चीज, मानसिक शक्ति, और उसके अंदर भी आप पूरी वैरायटी देख सकते हो। और इसके द्वारा रचना, पौंडीचेरी आश्रम इसका जीता जागता उदाहरण है। माँ ने कोई साधन संसाधन के आधार के ऊपर क्रिएशन थोड़ी किया है। और वहां जो क्रिएशन है, खाली उसी से आप उनको लिमिट नहीं कर सकते। पहली बात तो हम आंखों से जो देखते हैं, वो बिल्डिंग बनाना कोई क्रिएशन नहीं है। पर आप एक डीपर आधार के ऊपर एक पूरी कम्युनिटी को लेके चल रहे हो। आप देखो तो सही, एक परिवार नहीं चल पाता। वहां माँ के पास 2000
साधक वहां। और किस आधार के ऊपर सारे? केंद्र के अंदर क्या है? कोई बाहरी बाध्यता नहीं, कोई दंड विधान नहीं, कोई उसके अंदर इंसेंटिव, कोई ऐसा कि पैसे का इंसेंटिव हो या कोई बाहरी इंसेंटिव कोई हो, वो भी नहीं। पूरा अनुशासन। तो क्या चीज है ये रचना किस चीज के द्वारा है? तो यदि चेतना हो, चित्त शक्ति के द्वारा रचना है भाई। इसीलिए जो भाव पुरुष अपना लेता है, प्रकृति वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देती है। गीता कह रही है ना, साक्षी। यदि आप साक्षी भाव अपना लेते हो, मतलब चेतना ने आपकी एक पोइज ले लिया, फिर बाद में इसका धीरे धीरे पोइज जब चेंज होता है, प्रकृति वैसे के वैसे वो काम करने शुरू कर देती है। इसलिए आपकी चेतना की एक अवस्था है जिसके अंदर आपके पास ऐश्वर्य है, जो हम यौगिक साधन के अंदर पढ़ के गए थे। उसमें प्रकृति इस चीज की व्यवस्था करती है। माँ की घड़ी, हाथ घड़ी बंद हो गई, माँ ने देखा अरे भाई घड़ी बंद हो गई, आगे से आगे गिफ्ट आने शुरू हो गए, घड़ियों की बौछार हो गई। माँ ने कहा भी इतनी की आवश्यकता नहीं है। तो आप हल्की सी ये चीज करने पर भी ये चीजें हो सकती हैं, भौतिक परिणाम हो रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में जो भी काम होता है, होता इसी तरीके से है। हाँ, उसकी प्रक्रिया आप उसके अंदर आप मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से और से, पर आया कहां से वो चीज प्रादुर्भूत कहां से हुई, ये एक देखने की बात है। तो आप अपनी जिस चेतना की स्थिति में हो, वैसा जगत क्रिएट कर लेते हो। आप यदि चेतना की एक संघर्षमय स्थिति के अंदर हो, तो चाहे कितने भी बढ़िया स्वर्ग के अंदर चले जाओ, आप अपना नरक वहां पैदा कर लोगे, वैसी स्थितियां पैदा कर लोगे। और यदि चेतना की एक ऐसी अवस्था में हो, आप कैसे ही स्थान के अंदर चले जाओ, वहां बिल्कुल कल्याणमय चीज हो जाएगी। तो चित्त शक्ति के द्वारा रचना, ये इतनी बातें तो हम समझ ही सकते हैं। सृष्टि स्वयं केवल उस चीज की एक अभिव्यक्ति, घटना या रूप में प्रकट होना, वयस, वयुनम, वीति है, जो पहले से ही चेतना के रूप में विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है ये। आपके अंदर जो लेटेंट चीज है, डेफिनेटली आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यदि कोई चीज प्रकट हो रही है, तो इसका मतलब आपके अंदर चेतना के रूप में विद्यमान है। इसीलिए वास्तव में आपको कोई चीज क्रिएट करनी है, श्री अरविंद बार 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 शुरू से लेके बाद तक एकमात्र करने का काम जो है, मनुष्य की चेतना में परिवर्तन। परिवर्तन अवश्यम भावी है, और इनफैक्ट हमारे लिए आशा भी यही है कि मनुष्य की चेतना में परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं आता, तो आप उन्हीं चीजों को जो हम अफोरिज्म में पढ़ के गए थे कि ये त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति क्या करती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोसाइटी, इनको चेंज करके सोचती है हमारी स्थितियां बढ़िया हो जाएंगी। चेतना वो की वो, तो वो तो रूप वो ही पैदा होंगे, दूसरे कहां से हो जाएंगे? तो इसलिए सृष्टि स्वयं केवल उस चीज की एक अभिव्यक्ति, घटना या रूप में प्रकट होना है, जो पहले से ही चेतना के रूप में विद्यमान है। चेतना के रूप में जो पहले से ही विद्यमान है, वो ही प्रकट हो रही है। इसमें बड़ी सूक्ष्म कड़ी दर कड़ी चल रही है। अब ये कैसे इसको पूरे को वहां से, इस विचार को आप लेके चलें ध्यान से कि ये जो कह रहे हैं सृष्टि हो रही है, शब्द से हो रही है, शब्द से किस तरीके से हो रही है। तो यहां तक ठीक है। अच्छा, पर सार्वभौमिक सत्ता में बाह्य रूप के रूप में अव्यक्त या गर्भित है। चेतना के रूप में पहले से ही सारी अभिव्यक्ति विद्यमान है, बीज के अंदर वृक्ष विद्यमान है, पर उसको यहां मैनिफेस्ट करने के लिए उसको नेसेसरी कंडीशंस चाहिए। सोचिए कैसी अजीब बात हो जाए, आप पैकेट के अंदर बीज लेके आए, कमरे के अंदर ही उसके पेड़ निकलने शुरू हो गए। ऐसे नहीं होता, उसको नेसेसरी कंडीशंस चाहिए। आपने बीज रख रखे हैं, आपके पास पड़े हैं, साल 2 साल 3 साल, आप उसको जब नेसेसरी कंडीशंस देंगे उसके लिए, तब वो उसकी प्रक्रिया चालू होगी। तो चेतना के अंदर अव्यक्त रूप से विद्यमान है,
सार्वभौमिक सत्ता में बाह्य रूप के रूप में अव्यक्त या गर्भित है, लेटेंट है। जो यूनिवर्सल सत्ता है, बीइंग है, कॉस्मिक जो सत्ता है, उसके अंदर जो आपकी चेतना के अंदर जो भी रूप वो है, वही नई चीज आ नहीं सकती, पर लेटेंट है। यह सृष्टि है, बाहर निकालना है। तो सृष्टि का अर्थ वास्तव में ऐसी कोई नई चीज को लेके आना नहीं है, जो ऑलरेडी गर्भित है। भाई बीज रूप के अंदर सारी ही चीजें विद्यमान है, कोई नया तत्व नहीं आ सकता। ये बात तो माँ भी कह रही हैं फंडामेंटली, क्योंकि सुप्रीम एक ऐसी चीज है, उसके अंदर वो अनंत संभावना है, सारी संभावना है, उससे बाहर से कोई नया तत्व कहां से ले आओगे। तो ये सृष्टि है, बाहर निकालना है। वचस, व्यचस या शस्ति है, एक अभिव्यक्ति या बाहर लाना है। और बाहर आप कहां से लेके आओगे? वो ही व्यक्ति अपने आप को देख सकता है कि जब चेतना की एक स्थिति के अंदर होता है, तो वो जो अभिव्यक्त करता है, एक्चुअल में जो लोग अभिव्यक्त करते हैं वाणी के द्वारा या जिस भी चीज के द्वारा, वो ये देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति की क्वालिटी और उसका क्रम, उसकी क्वांटिटी, ये सारी ही चीजें आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करती हैं। एक बिल्कुल घोर स्थूल व्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भोंडी तरीके की होगी, कोई बढ़िया अभिव्यक्ति नहीं कर सकता वो। जब तक आप डीपर नहीं हो, आपकी अच्छी अभिव्यक्ति कोशिश करके देख लो। पूरे जगत ने साहित्य के अंदर प्रयास किया, पर भारतीय साहित्य का कोई सानी नहीं। भाई क्या बात है, उनकी कल्पना के ऊपर कोई ताले किसी ने जाके तो लगाए नहीं। क्यों वैसी चीज, ऐसी ऐसा साहित्य, ऐसी संस्कृति, ऐसी बातें, ऐसी भाषा। भाई अगर इस दृष्टिकोण से आप देखो, तो बिल्कुल जाहिर स्पष्ट तरीके की चीज है ये, कि चेतना की जो स्थिति है वो अभिव्यक्ति है। तो जो अभिव्यक्ति है वो आपको दिखा रहा है कि चेतना की क्या स्थिति है। हाँ, गर्भित तो सारी सबके अंदर है, आपके अंदर पूरा परमात्मा लेटेंट विराजमान है, पर अभिव्यक्त अभी नहीं है। तो एक अभिव्यक्ति या बाहर लाना है। आधुनिक अर्थों में कोई रचना नहीं है। आधुनिक अर्थों में आप जो रचना बोलते हैं कि नई चीज मैंने बना ली, तो कोई भी नई वैसे नहीं है। पर हाँ, अभिव्यक्ति के क्रम में तो हमारे लिए नई है। भाई सावित्री जब श्री अरविंद ने सामने लाके अभिव्यक्त करी, तो हमको मिली है। यूं तो कई कहते कि भी इसमें श्री अरविंद का क्या है, फिर बाद में अगर इस बात का हम दुरुपयोग करें, वो तो पहले से थी, श्री अरविंद उसका माध्यम बन गए। या श्री अरविंद ने जो हमको एक आदर्श प्रदान किया अतिमानस का, था बस वो तो। इस रूप में ये नहीं कि कोई रचना मतलब नई चीज, यूं कोई नया तत्व लेके आ गए। ऐसी किसी चीज का नया निर्माण नहीं है जिसका पहले कभी किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं था। ब्रह्मांड में सत सभी रूपों को अपने आप में, अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है, पर सभी वैश्विक उद्देश्यों हेतु उन्हें रखता है अव्यक्त, अनिरूपित। जो सुप्रीम रियलिटी है, वास्तव में तो आपके सत और असत, और मनुष्य के सत और असत के कंसेप्शंस भी उसको बांध नहीं सकते। पर फिर भी हम कैसे कहें, सुप्रीम रियलिटी है, बस कोई चीज है का बोध मतलब सत है। पर आप कहो कि ये सत है, ये कहने वाला कौन है? चित्त है। अगर उसको देखने वाली चेतना न हो, तो दो तत्व जब तक नहीं हो, तब तक क्रिएशन नहीं हो सकता। कोई चीज और उसका अवलोकन करने वाली चेतना। अगर देखने वाला है ही नहीं, तो सत का कोई अर्थ ही नहीं है या नहीं है, ये रिपोर्ट किसने दी? अगर चित्त न हो तो सत का कोई मतलब ही नहीं है। और सत है और चित्त नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये इसीलिए सत, चित्त और आनंद, ये कोई इसके अंदर सिंथेसिस में, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, इसमें पत्रों के अंदर भी कह रहे हैं, पत्रों में शुरुआत ही इसी से है। ये अपने आप में कोई तीन चीज नहीं है, और ये तीन आपस में घुल मिल गई हो, ऐसा भी नहीं है कि ये एक दूसरे से गुथी हुई है। जी, ये तीन है ही नहीं है। ये एक भूत, एक में भी चीज है। तो ब्रह्मांड में सत, सत मतलब कुछ भी है, कुछ
आप उसको कोई भी नाम दे, रियलिटी है या कुछ भी है, सत है, कोई सत तत्व है, सभी रूपों को अपने आप में अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है। आप ये कह सकते हो भगवान शंकर समाधि के अंदर हैं। जब वो अपनी समाधि के अंदर हैं तो कोई सृष्टि नहीं है, आंखें बंद करके हैं कि कुछ है ही नहीं। आपकी आंखें बंद हैं कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी आपके लिए संसार था या नहीं था? आपके तो थे भाई, कल्पना में ही नहीं थी। जब आप माँ के गर्भ में ही नहीं आए थे तो आपके लिए होना नहीं होने का प्रश्न तक भी नहीं उठ सकता था। आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई सृष्टि है या नहीं है या क्या है। तो इसलिए सत का असत का इनका तो कोई कोई कंसेप्शन में ये चीज नहीं आती। जब चित होता है तो आप सत की बात करते हो। चित बताता है आपको, तो चित के रूप में या आत्म चेतना के रूप में समाहित रखता है। जो भी सत है वो चित के रूप में। अगर चित नहीं है, भगवान अंतर ध्यान होके अपने अंदर हैं, तो कोई कोई सृष्टि नहीं है। तो उससे पहले क्या था आपको नहीं पता। जो वो अपने नेत्र खोल रहे हैं, चीजों को निहार रहे हैं, और अपने अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं, और किसको देखेंगे वो? सृष्टि तो उनके देखने से होती है, सृष्टि अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट है नहीं। उनकी जो चित्त शक्ति है, इसलिए सारा का सारा ये कह रहे चित्त शक्ति विलास है। विलास है, जगदम्बा है और परमात्मा स्वयं है। उनका विलास है ये सारी सृष्टि। उनको जचे वैसे नियम बना लेंगे, जचे जैसी चीज बना लेंगे। आप उनके जो घेरे हैं, जो नृत्य है उनका, उन घेरों को नियमों के अंदर कोशिश कर रहे हो। भौतिक विज्ञान ये कर रहा, हाँ मैंने एक घेरे का नियम पता कर लिया, ये एटम ऐसे चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। उनको पसंद है उस तरीके की भाव भंगिमा करना, आप उसके नियम निकाल रहे हो। उनको नहीं जचेगी, वो चेंज कर देंगे। कोई जरूरी है कि वैसा ही नृत्य करें? तो ब्रह्मांड में सत है, वो सभी रूपों को अपने आप में अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या, सत चित? क्योंकि ये बार बार हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो सत चित और आनंद। इसके अंदर कि चित्त के बिना सत है या नहीं है आपको क्या पता। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। विवेक? हम्म, अभी नहीं बोल पाएंगे भैया। रविकांत जी? सच्चिद आनंद को जरा दोबारा समझा दीजिए। आनंद पे तो गए ही नहीं, अपन तो कह रहे हैं सत और चित। यहां जो सेंटेंस आया है, दीपक। भाई इसके अंदर मैं इसको दोबारा बोलता हूं। ये जो सेंटेंस अपना है, ये कह रहे हैं ब्रह्मांड में सत सभी रूपों को अपने आप में अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है। मतलब जिसको प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर सत, वो भगवान है। हम ये कल्पना कर रहे हैं, भगवान शंकर बैठे हैं। ये एक रूपक कह सकते हैं, या एक ऐसी रियलिटी जो सुप्रीम रियलिटी है, आपके किन्हीं भी जो आप इंद्रियों से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त करते हो उससे ज्यादा गंभीर या ज्यादा सत्यतर ये रूपक है। भाई आप ये कल्पना कीजिए, जब आप पैदा नहीं हुए थे उस समय, क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? ऐसे के अंदर यदि भाई आप, ये प्रश्न भी नहीं उठता था उस चेतना के अंदर कि कोई जगत है या नहीं है। आप जब पैदा ही नहीं हुए थे तो आपके लिए कुछ होना नहीं होना, कि जगत है या नहीं है, ये प्रश्न आप हो ही नहीं भाई। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, जबकि आपके पैदा होने से पहले भी जगत था, ये तो है नहीं। ये तो है नहीं कि आप आदि पुरुष हो, सबसे पहले आप ही आए हो। पर यदि ये कह दिया जाए कि उस समय की कल्पना कीजिए, या जगत की कल्पना कीजिए, उसका चित्रण कीजिए, जब आप गर्भ के अंदर भी नहीं थे, तो आप कह देंगे भाई ऐसे की तो कल्पना नहीं कर पाते। तो अस्तित्व आपकी माता का भी था, इस जगत का भी था, पिता का भी था। कौन सी चीज है जिसने आके ये कुछ कोई चीज है भाई, ये कुछ है,
जब तक आपके अंदर ये चेतना नहीं आ जाती, चित्त मतलब देखने वाली कोई चीज, जैसे इंद्रियां हैं, वो चीजों को टटोलती हैं, देखती हैं और मन को बताती है भाई ये चीज है। हालांकि मन अपने आप के अंदर सीधे भी ग्रहण कर सकता है, पर वो इनके माध्यम से लेता है। तो कोई रियलिटी है, सत्य, उसको बताने के लिए कौन सी चीज अवलोकनकारी जो देखती है? चेतना, चित्त। नहीं तो आप कोई भी लोग चाहे समाधि अवस्था में भी देखते हो, इसका मतलब कोई तो आपके पास माध्यम है उसको देखने का। आप चाहे बहुत गहन समाधि के अंदर जाके भी देखते हो, तो भी इसका मतलब आपकी चेतना की एक स्थिति है जिसके अंदर जाके आप, तो इसलिए दो पार्ट हैं। सावित्री का भी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ के, ही और शी का प्ले है सारा का सारा टोटल। इसलिए अब उसकी व्याख्या करें, पर ये मूलभूत ये बात नहीं समझें, ये कैसे समझ में आए कि सारा क्रिएशन जो है वो चित्त का है, क्योंकि सत्य के अंदर तो सब कुछ ही है। तो सत्य सभी रूपों को अपने में, आप में, अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है, सभी कुछ को। सत्य के अंदर तो सब कुछ है, पर चेतना अपने आप को कहां अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है। इसलिए इस जगत में तो सब कुछ ही है, पर पशु की लिमिटेड है। इसलिए यहां लाके लाइब्रेरी के बीच में भी बिठा दोगे, उसके लिए एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस चीज का। इनफैक्ट किसी को भी यहां लाके बिठा दो तो भी एक पुस्तक में से क्या निकाल पाएगा? वो तो चेतना डिपेंड करेगी, चेतना निर्धारित करेगी ये कि आप उस पुस्तक में से क्या निकाल पाओगे। नहीं, पढ़ जाओ सावित्री, लोग कह रहे हैं हम तो इसका आद्योपांत रोज या कितना इसका पाठ करते हैं जी, पर इसका अर्थ क्या है वो तो इसकी कमेंट्रीज से पता चलता है। जितनी भी इसकी टीकाएं हैं वो आपस के अंदर कितना तो अंतर रखती हैं, फिर बाद के अंदर कुछ के अंदर तो खाली वो पैराफ्रेज करने का प्रयास करते हैं। तो सत्य सभी रूपों को अपने आप में, अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है, पर सभी वैश्विक उद्देश्यों हेतु उन्हें रखता है अव्यक्त, अनिरूपित। तो आपकी चेतना में जैसे जैसे विकास आता जाएगा, जो रूप उत्पन्न होंगे वो अदरवाइज नहीं हो सकते। कैसे होंगे वो? इसलिए माँ एक स्थान पे कहती है तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं भी उसी प्रक्रिया से आई हूं, बस अंतर है चेतना का। पर अब ये बस तो बहुत बड़ा बस हो गया, ये तो सारा ही अंतर हो गया। आपकी चेतना में हल्का सा परिवर्तन होते ही ये पूरा जगत आपके लिए बदल जाता है, और यूं बाहरी तरीके से कोई चीज बदली नहीं। भाई जब सत्यवान बैठा होगा, वहां गया उस दिन, तो मृत्यु हो गई, सावित्री ने सारे काम किए, सुबह गई थी साथ में, शाम को उठ के आ गई, उसके अंदर डेथ से भी हो गया उसका मुकाबला, और सारा जो आगे की डेस्टिनी है वो भी रीराइट कर दी गई। तो क्या हुआ भौतिक रूप से? तो कोई बाहर से यदि उनको देखने गया हो तो यूं तो क्या हुआ होगा उनके साथ। और अश्वपति ने बैठ के जो जितनी वर्ल्ड स्टेयर है उसकी सारी साधनाएं की होगी, तो बैठा तो उसी आसन के ऊपर रहा होगा। फिर क्या किया होगा उसने, कितने दिन रह गया होगा, कितने समय रह गया होगा, सारे जगतों का वो जो है अवलोकन कर आया। किससे? बैठा तो वहीं का वहीं था। पर ये तो आप कह दो ये तो कल्पनाएं हैं, अरे कल्पनाएं नहीं है, ये तो श्री अरविंद हू बहू उनका वर्णन कर रहे हैं। सारा वर्णन श्री अरविंद ने इसको एक एक माध्यम बना लिया कि कैसे पूरे जगत की वर्ल्ड स्टेयर, ये पूरी श्रृंखला को कैसे हम निरूपित करें। तो ऊपर चढ़ती श्रृंखला है, अंदर जाती श्रृंखला है, वो सावित्री ने सारी उनके माध्यम से बता दी कि ये ऐसे, और है तो भी हमारे लिए बंद है क्योंकि चित्त नहीं है। तो सत्य के जितने भी सभी रूप हैं हमारे लिए तो अव्यक्त और अनिरूपित हैं, पड़े हैं वो। तो हमारा जितना भी ये कोशिश है, ये प्रयास, इसी का यही तो है कि है तो हमारे ही भीतर। अगर ये नहीं होती तो ये प्रयास करने का भी लाभ क्या? तो उसको जागृत किया जाए। रोज जागृत करने का मतलब वो कोई बाहरी तरीके से आप भोजन करना बंद कर देंगे या सर्टेन जगह पे रहना बंद कर देंगे, वो नहीं होगा। पर मूलभूत आप वो व्यक्ति ही नहीं होंगे। आप खुद अपने आप को देख सकते हैं, कुछ समय पहले जो आप थे, जितना ही आप इसमें गहराई से जाते हैं उतने आप वो ही व्यक्ति नहीं रहते।
व्यक्त या निरूपित करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है। अच्छा, यहां तक जो मैं कह रहा हूं कुछ कुछ तो समझ आ रहा है क्या? आ रहा है इसमें है जी। आ रहा है समझ में। हाँ, तो ये सारा जितना भी क्रिएशन है चेतना का है। इसलिए करने का, यदि वास्तव में हम स्थितियों को बदलना चाहते हैं, चीजों को बदलना चाहते हैं, तो चेतना जैसी होगी। एक परिवार के अंदर देख लो आप, एक संस्था के अंदर देखो आप, चेतना का जो स्तर है वैसे रूप। नहीं तो बहुत अच्छी आपकी पूरी व्यवस्था है, वहीं अगर चेतना आपकी गड़बड़ हो गई, अहमात्मक चेतना है, वहीं ताले लगना शुरू हो जाएंगे, वो चीजें विध्वंस होनी शुरू हो जाएंगी। और वहीं आपकी चेतना के अंदर तुरंत कोई परिवर्तन आया, जो विध्वंस हुई चीजें हैं वो उनका पुनर्निर्माण होना शुरू हो जाएगा, नव निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये भारतीय संस्कृति को रिक्रिएट कर दिया श्री अरविंद ने, और आगे तक के लिए री एस्टेब्लिश कर दिया। कौन सी चीज के अंदर किया क्या है सच उन्होंने, कौन से भाषण दे दिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर, ऐसा सच क्या किया इन्होंने? तो पूरी को वापस जो है विजयशाली रूप से स्थापित कर दिया। किस चीज से? चेतना के आधार पे। और किस आधार के ऊपर? हमारे लिए ये समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज है जो हमारे आंकड़े के अंदर आती नहीं। हमारे जो कैलकुलेशन है या हमारी जो चीज है उसमें ये आती नहीं। तो इसीलिए माँ, उनको जब ये कहा जाता था कि भी पैसे का कितना अपव्यय हो रहा है, तो माँ कह रही है, अरे तुम चेतना का अपव्यय नहीं देख रहे, वो तुम में से कोई क्यों नहीं देख पा रहा? ये तो वहां की स्थिति है। तो सामान्य जीवन के अंदर यदि ये प्रश्न आपके आ जाए, मेरी चेतना, उसको ना इसमें परिवर्तन आना चाहिए, तो वास्तव में आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें फर्क आ जाएगा। तो सारा जो निरूपण है सारा चेतना के आधार पे है। तो सत सभी रूपों को अपने आप में, अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है। मेरे अपने अंदर है, मेरे अपने अंदर कोई पेंटिंग है, मैं उसको सामने ला के क्रिएट करता हूं तो सारे कहते हैं, अरे कितनी सुंदर पेंटिंग। मैं नहीं करूं, नहीं करूं, मेरी कलाकृति मेरे अपने अंदर है, बस। तो सत के अंदर कोई भी एक ऐसी रियलिटी है जिसमें सारे रूप, आपके सारे ब्रह्मांड, जो भी भौतिक ब्रह्मांड या आपके जो और सूक्ष्म ब्रह्मांड जितने भी हैं, या जितने हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या चेतना के अलग अलग स्तरों पे जिस तरीके की अभिव्यक्ति हो सकती है, भाई एक मधुमक्खी के लिए किस तरीके का जगत होगा, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाते। एक इतनी बड़ी जो व्हेल है वो करती क्या होगी समुद्र की गहराइयों के अंदर, मतलब क्या उद्देश्य पूर्ति हो रही है भगवान की उसके अंदर, कि वो आई और उसको कोई सेंस नहीं, वो कर क्या रही है भी वहां पे, हम तो नहीं समझते। पर भगवान उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, और वो किसी न किसी तरीके से जो सामने है उसको देख ही रही होगी, महसूस कर ही रही होगी। तो पूरा जगत हमको जड़ भी नजर आता है, वो जड़ भी किसी तरीके से तो उसका साक्षात्कार, उससे संपर्क वो तो साध ही रहा होगा। तो चित्त जो है वो ये सारी चीजों को वो सामने ले आती है। ये गर्भित है सत के अंदर, सत के अंदर अव्यक्त रूप, अनिरूपित रूप से गर्भित है, उसके अंदर है। कोई भी कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, वो सारी की सारी उसके अंदर है। और वो सत और असत और इनसे परे किसी से भी बंधता नहीं है। सद और असत इनसे अतीतम, जो श्री अरविंद का उपनिषद है, या और हमारे, ये तो फंडामेंटल बात है ये। व्यक्त या निरूपित करने के लिए सबसे पहले तो यदि आप व्यक्त करना चाहते हो, बाहर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, निरूपित करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि सामान्य अविभेदित, विभेदित, अनडिवाइडेड, जिसमें डिवीजन न हो, आत्मचेतना को चेतना की विशेष एकाग्रता, तपस या आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा, ये अब डिटेल के अंदर जाने लग गए श्री अरविंद। इसमें जितना ही हम ध्यान देंगे, कुछ हम, कोई अगर इसमें कुछ कड़ी अगर पकड़ पाए तो भी वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी होगी। ये कैसे शुरुआत से लेके अंत तक अपनी चीज को बिल्ड करते हैं, उसमें यदि हम एक कोई भी चीज पकड़ पाए, एक हल्का सा भी कोई सजेशन भी अगर पकड़ पाए इसके अंदर कि कैसे ये चीज होती है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि शब्द के द्वारा सृष्टि होती है। कैसे?
पर ये कोई साइकोलॉजिकल बात नहीं बता रहे, ये तो ब्रह्मांड, इवन भौतिक ब्रह्मांड भी जो बना है उसका मूल ये ही है। भारतीय संस्कृति की जितने भी आप चाहे ग्रंथ देख लो, भागवत देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें शब्द द्वारा सृष्टि, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी शब्द द्वारा। तो फिर इसका क्या आधार, उसकी डिटेल श्री अरविंद यहां बता रहे हैं। अब ये तो देखो बहुत फंडामेंटल चीज है, हम सोचें कि इससे पर ये इतनी जबरदस्त है कि उसमें अगर एक कोई कण भी हमारे हाथ लग जाए तो भी हमारे लिए तो बहुत, जो आगे और कुछ आने वाला है उसके लिए एटलीस्ट कम से कम तैयारी तो हो जाए। व्यक्त या निरूपित करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है, सामान्य अविभेदित आत्मचेतना को, कौन सी जो सत्य की हम बात कर रहे हैं, कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस है अविभेदित, विभेद नहीं है उसके अंदर किसी तरीके का। अब ये तो हमको सब्जेक्टिवली या साइकोलॉजिकली फील ही करना पड़ेगा कि हम एक ऐसी चेतना में हैं जो विभेद वाली चेतना है। तो अविभेदित आत्म चेतना किस तरीके की होगी, तो उसमें कम से कम ये वाली चीजें नहीं होंगी जो विभेदन से आती हैं, पृथक्करण से आती है, सेपरेशन से जो चीजें आती है वो उसमें नहीं होंगी। तो इसलिए विभेदन के कारण उसके अंदर जो डिस्टोर्शन आ जाता है, उसके अंदर जो समस्याएं आ जाती हैं वो नहीं होंगी उसके अंदर। भाई इसी तरीके से हम सोच सकते हैं, और वो एक्चुअल में अविभेदित चेतना क्या होगी, को चेतना की विशेष एकाग्रता, तपस या आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा अविभेदित वैश्विक सत्य में संभावित रूप से विद्यमान स्वयं उस अव्यक्त वस्तु पर एकाग्र होना होता है। कोई अविभेदित आत्मचेतना, इसको आप कहते हो चित्त, सत्य और चित्त। तो वास्तव में चित्त क्या है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जिसको कॉन्शियसनेस आप कह रहे हो, मां स्वयं, अगर इस तरीके से कहना चाहें तो सामान्य अविभेदित आत्मचेतना, अदिति भी कह सकते हो, अविभेदित अनडिवाइडेड चेतना की विशेष एकाग्रता, तपस। तो इसलिए चित्त के अंदर दोनों पार्ट है, चित्त और तपस, अवेयरनेस भी है और पावर भी है। यही बात आप अग्नि के विषय में आप कहते हो कवि क्रतु। तो उसके अंदर जो अविभेदित आत्मचेतना है वो एक कंसंट्रेशन की विशेष प्रक्रिया द्वारा, जिसको तपस आप कहते हैं, तप, तो आप कह रहे उसने तप के द्वारा ये चीज प्राप्त करी। अब वो तप का मतलब ये थोड़ी कि आप एक आसन के अंदर बैठ गए, आसन लगाने मात्र से क्या, फिर तो कोई पत्थर की मूर्ति काट के आपने रख दी, वो तो हिलेगी नहीं। अगर आसन इतना इंपॉर्टेंट है तो पत्थर की मूर्ति तो फिर बाद में हजारों वर्षों से पड़ी रहेगी, उसके अंदर आ जाएगी क्या वो? पड़े रहने मात्र से थोड़ी कोई भी बारी एक्ट, चाहे कितना भी भयंकर हो, कितना भी कुछ भी हो, दुस्साध्य हो, उसके कारण नहीं आता कि उसने तप किया और उसको ये मिल गया। तप मतलब आपकी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट किया। आप एग्जाम में भी जाओगे, यदि आप एनर्जीज को कंसंट्रेट नहीं कर रहे तो भले आप कितने भी विद्वान हो, आप परीक्षा में तो पास नहीं होगे। तो तपस्या आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा, ये चित्त, ये तो हो गया चित्त। चित्त क्या करती है, तपस की प्रक्रिया या आत्मज्ञान की शक्ति के द्वारा अब क्या करती है, अविभेदित वैश्विक सत्य, जो सत्य के अंदर संभावित रूप में विद्यमान स्वयं उस अव्यक्त वस्तु पर एकाग्र होती है। चित्त है वो सत्य के अंदर विद्यमान लेटेंट कोई चीज है, बीज के अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं, यदि उसके अंदर कोई चीज न होती तो जमीन के अंदर डालने से निकल के कहां से आ जाती। इसलिए ये फंडामेंटल ये बात है कि चित्त जो है तपस की क्रिया के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा एकाग्र होती है सत्य के अंदर अव्यक्त कोई चीज है उसके ऊपर, और उसमें से कोई चीज निकल के आती है। तपस का यह आत्म केंद्रीकरण, तपस जो है उसका आत्म केंद्रीकरण, सबसे पहले देखने की क्रिया है, ईक्षणम, दृष्टि है। तपस का यह आत्म केंद्रीकरण सबसे पहले देखने की क्रिया है, ईक्षणम, दृष्टि है। मतलब सबसे पहले ये जो तपस का आत्म केंद्रीकरण है, ये क्या है, देखने की दृष्टि है एक। ईक्षणम, जैसा कि ऐतरेय उपनिषद सृजन के मूल संकल्प को व्यक्त करता है, सत्ता, सत ने देखा,
तो मुझे जगतों को अभिव्यक्त करना चाहिए। कोई चीज देखती है और उसके अंदर से, भीतर से संकल्प निकल के आता है। जिसने भी ये संकल्प महसूस किया हो, पोएट्स ऐसा बताते हैं कि भीतर से उनको कोई ये प्रेरणा आई, कोई ऐसी चीज आई जो अपना संकल्प अभिव्यक्त करने का साथ में लेके आती है। संगीतकार महसूस करता है, साहित्यकार महसूस करता है, कोई भी जो ये क्रिएट करते हैं वो ये पाते हैं कि उनके भीतर किसी ने कोई चीज का साक्षात्कार किया। जैसे ही आप जितना गहरा साक्षात्कार करते हो, तुरंत ही वो अभिव्यक्ति की मांग कर लेता है। या आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने कोई भी गहरी अभिव्यक्ति करी है, कोई विचार ऐसा उसके ऊपर उन्होंने कोई, जिसको हम विचार कहते हैं, उस प्रक्रिया से सोचा हो, वो सोच के तो जो क्रिएशन हम देख रहे हैं, सामान्य क्रिएशन, थिंक टैंक बिठा रखे हैं, कंपनियों के अंदर लोग बिठा रखे हैं, वो सोच रहे हैं सारे समय, वो एल्गोरिदम्स बना रहे हैं, सारे चार्ट बना रहे हैं, लोगों के बिहेवियरल पैटर्न है उनको समझ रहे हैं। होटल वाले वो होटल के तरीके से कि इस समय ये पूरी चेन वैसे, तो सारे लोग आजकल तो ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर उससे क्रिएशन क्या? क्योंकि आप कितनी गहराई से, आप बाहरी अपनी सत्ता के ऊपर केंद्रित हो, पर जब अविभेदित चेतना, आपकी डीप कोई कॉन्शियसनेस है, इसीलिए कह रहे हैं जो जो फ्रांसीसी क्रांति है, ये थियोसोफिस्ट कह रहे हैं ये, कि वहां बैठा है कोई हिमालय के अंदर, कोई हमारा ही कोई एक बैठा था, वो कोई कुटुम्बी नाम था या कौन था उसका, वो बैठा था, उसके मन के अंदर ये आई कि स्वतंत्रता, ये तीनों एट्रीब्यूट उसके दिमाग के अंदर आए, इसने क्रांति का रूप ले लिया। कोई नया विचार आता है वो क्रांति का रूप ले लेता है। तो जितना ही डीप आपके अंदर कोई चीज आती है, भी वास्तव में जगत के अंदर क्रांति आती कहां से है? आपने डीप कोई चीज का साक्षात्कार किया, देखा। आप ये गीता एक क्रांति से कम है क्या? छोटी क्रांति है क्या? जो पूरों को, आज सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, जो पूरे विश्व के अंदर, भारत ही नहीं, भारत में तो शायद कम हो रही होगी, और जगह जो विषय है रिसर्च का, अनुसंधान का, कि भी इसमें बात क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं भी इनके अंदर निहित। और वो जो उनके अनुसंधान है वो तो थोड़े दिन के अंदर बासी हो जाते हैं, उबाऊ हो जाते हैं। ये चिन्मय चीजें हैं। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या बात है ऐसी? तो आपके अंदर एक क्षणम कोई चीज देखती है, आप स्वयं देख सकते हो ये बात। आपके जीवन में कोई एक क्षण भी आया जिसने गहराई से ये चीज देख ली, ये करने लायक है, और जितना ही गहराई से देखते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, उतना ही कीमती आपका जीवन है। और जितना हूबहू उसको कर पाते हो, उतना आनंद के अंदर रहते हो। जब भी वास्तव में, कम से कम आप लोग तो माँ का जितना ही नजदीकी आपको होती है, या वास्तव में होता है कोई चीज ऐसी जो आपकी अभीप्सा के अनुकूल हो, उतना ही आप आनंद में होते हो। और जितना ही कोई प्रतिकूल कोई चीज करते हो, आपके अंदर कोई ना कोई संघर्ष आ जाता है। तो देख लो अब आनंद किस चीज के अंदर निहित है। आपके भीतर कोई चीज है, चेतना ने किसी चीज का साक्षात्कार किया, करने लायक काम ये है। अगर वो नहीं कर पाते तो जीवन संघर्ष में है, तकलीफ में है। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है ये, पर यहां आके अलग अलग हैं, परंतु एक दूसरे तत्व की भी आवश्यकता है। आनंद, सृष्टि, आनंद या सृष्टि का आनंद तथा सृष्ट वस्तु में निहित आनंद, क्योंकि सचेतन वस्तुओं में इस रचनात्मक आनंद के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता था, या एक बार सृष्ट होने के बाद अस्तित्व में नहीं रह सकता था, या नहीं रह सकता है। भाई माँ का काम मेरे को इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोई डीप आपको कंटेंटमेंट, इससे कोई युद्ध के अंदर जा रहा है, घाव खाने के लिए थोड़ी जा रहा है वो, और एक घाव के अंदर भी इसको आनंद आता है। अपना प्रेमी है, उसके लिए तकलीफ उठाने में भी, तकलीफ में अपने आप में थोड़ी आनंद आता है। आप उसको थोड़ी कोई ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाते, पर वो घाव आपको किसी, जिस उद्देश्य के लिए उसको खा रहे हो, उसकी पूर्ति जो आनंद देती है, उस आनंद के आभास को आप देखते हो, जो किन्हीं भी भौतिक या आपके प्राणिक आनंदों से कहीं ऊंचा है। तो विकसित कौन है वास्तव में, कल्चर्ड या कल्टीवेटेड कौन है? आपके आनंद का स्रोत जितना ही गहरा है, यदि आप भोजन में रस ढूंढ रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से जो जो ग्रहण कर सकते हो, या इंद्रियों के और सूक्ष्म विषय हैं उनके अंदर देख रहे हो, भाई स्थूल विषय है या सूक्ष्म विषय है। कानों से खाली मैं ये देख रहा हूं भाई, हाँ बट
अच्छा संगीत है या कानों से ये कि भी मेरी वाहवाही हो रही है, उसके लिए तो पता नहीं व्यक्ति क्या क्या कर देता है। या सामने से भी नहीं तो खुद के अंदर ये भान, अरे ये मैंने जो हठ योग से जो चीज प्राप्त करी है, मैं बैठ जाता हूं एक आसन के अंदर, हिलता नहीं, ये देखो कैसे लोग। तो एसेटिक को अपना ये जो अहंकार है वो इतना जबरदस्त होता है। ये आनंद जो है, वास्तव में आप कितने कल्चर्ड हो, कितने आप कल्टीवेटेड हो, आप मनुष्य हो भी या नहीं हो, वो इसके ऊपर है कि क्या आपके आनंद का स्रोत खुला है। तो इसलिए जब चित्त है वो तपस की प्रक्रिया के द्वारा सत्य के ऊपर केंद्रित होता है, अपने आप को केंद्रित करता है, तब उसके अंदर से सृष्टि होती है, चीज निकल के आती है। और इसके अंदर एक तत्व है आनंद का तत्व। तो आप भले कितनी तकलीफ में हो, कोई कैसा भी हो, एक कीड़ा भी है तो उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने आप को बनाए रखने में सुख है। हाँ, जितना ही हम साधना के द्वारा हमारे लिए ये खुलता जाता है कि आनंद की जो लेयर्स है, तो आप कल्टीवेट, इसको सोम कहते हैं। ये जब आपका कल्चर्ड हो जाता है, कल्टीवेटेड होता होता है, सूक्ष्म होता है, इसको फिर बाद में सोम की संज्ञा में, नहीं अभी तो रस ले रहे हो कितनी कितनी चीजों के अंदर, वो सोम नहीं है। तो वेद के अंदर बहुत ज्यादा डीप हर चीज यहीं से आ रही है, जितनी हम जो चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक ये कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या? क्योंकि यहां जो हम जिन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं वो बहुत ही फंडामेंटल और गहरी चीजों के अंदर, कि कोई भी हम स्थूल चीज भी, पहाड़ कुछ भी देखते हैं, वो सारा आया इसी से है। तो कैसे, हम उस डिटेल के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ इससे आगे तो नहीं जा सकते, पर अब कोई सेंटेंस या कोई चीज ऐसी है क्या, या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमको और उसको एलिबोरेट करना चाहिए? ये जो सत की बात बोले भैया, तो हम्म, मतलब सत ऐसी चीज हो गई जिसमें सारी चीजें निहित हैं और चित उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ना, माध्यम नहीं है ये। माध्यम थोड़ी होता है, चित्त उसके ऊपर दबाव लगाता है। आपने, भाई आप पैदा हुए जब आपने जगत को देखा, देखा बस। अब आप चेतना जितनी विकसित होती जाएगी, आप बचपन के अंदर जगत को जैसा देखते थे, आज उससे अलग देखते हो। और जितना ही श्री अरविंद को और पढ़ते हो आप इस संस्कृति के विषय में, अपने आप के जीवन के विषय में कितना गहराई से जा सकते हो, इनफैक्ट आपके अंदर पावर आ जाता है। खाली ये चीज यो नहीं है आपके अंदर कोई थोथा ज्ञान आता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में शक्ति आ जाएगी। थोड़ा सा आपकी ये चीज क्लिक कर गई, आप जीवन को जितना अनुशासन रख पाएंगे, और उसके अंदर से जो आनंद निकल के आएगा। सत का मतलब आप ये सोचिए, कोई भी एक सुप्रीम रियलिटी है, कुछ भी है। अगर आप इसको मिथ्या भी बता रहे हो, जैसे शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं ये मिथ्या है, तो आपने इंगित तो किया भाई ये चीज, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो इसका मतलब आपके बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं सांप और रस्सी दोनों बातें तो हैं। नहीं तो आप कैसे कहते, मतलब कोई चीज है, और ये बताने वाला कौन है? चित है। अगर चित न हो, देखने वाली चेतना न हो, तो है या नहीं है का प्रश्न ही नहीं उठता। आप एक ऐसी अवस्था की कल्पना कीजिए जब आप विद्यमान ही नहीं थे। वो तो आप इतिहास के कारण देखते हो, ऐसा समय था ऐसा था, पर आप कल्पना कीजिए कि आपने क्या देखा। तो आप कह देंगे यार मैं पैदा हुआ उसके बाद की बता सकता हूं, पहले तो मैं कैसे बता सकता हूं। तो इसलिए सत्य के अंदर तो थी। अगर आप ये कह रहे हो मैं इतने जन्मों से आ रहा हूं, ये है वो है, पर जब तक आपने ये अव्यक्त रूप नहीं लिया, आपके लिए तो ये खाली अव्यक्त बातें हैं। तो चित है वो उसके अंदर से उसके गर्भित चीजों को बाहर निकाल के लेके आता है। और इसलिए ये एक साथ क्रिया करते हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। तो हम सच्चिदानंद रूपाय, तीनों ही चीजें उसके अंदर हैं। ये कल हम इसको और लेंगे। ये बहुत ही फंडामेंटल बातें चल रही है, इसके ऊपर आप। तो ये हाँ, चित तो भैया आपने अदिति कहा कि वो अदिति है। ना, हम्म, वो तो अविभेदित वैश्विक अविभेदित आत्मचेतना, इसको आप अविभेदित आत्मचेतना, इसको अदिति कह सकते हो।
वो जब विशेष एकाग्रता के द्वारा उसमें से फिर बाद में सारी चीजें निकल के आती हैं। यही तो हम वेद के अंदर पढ़ के गए थे। अदिति मतलब अनडिवाइडेड, दिति मतलब डिवाइडेड। तो दिति के फिर बाद के अंदर दैत्य पैदा होते हैं, अदिति के आदित्य पैदा होते हैं, देवता पैदा होते हैं। अदिति के पुत्र आदित्य, दिति के दैत्य, हैं भाई दोनों। तो देवता जो है हमेशा ही यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस की तरफ, क्योंकि अदिति के पुत्र हैं, तो इसलिए अविभेदित आत्मचेतना। और उसको फिर से लगता है भी एक बार करना पड़ेगा। हाँ, इसको हम ये पूरा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ये इस तरीके से, क्योंकि पहले हम सोचते नहीं इस तरीके से। और फंडामेंटली श्री अरविंद की इसीलिए अब जैसे उपनिषद हैं या फिर बाद में और जो इवन लाइफ डिवाइन की कमेंट्री है, या ये बिल्कुल अनइंटेलिजिबल है। हम सोचते जरूर है, हाँ हम समझ रहे हैं, अरे कहाँ समझते नहीं है, उस फ्रेमवर्क में ही नहीं है, समझेंगे कहाँ से। खाली बातें करने से थोड़ी कोई हो जाएगा, ये तो फंडामेंटल चीजों के अंदर ये प्रश्न कि भाई कैसे है ये, इस पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। जैसे आज की पूरी चर्चा हुई, बार बार जैसे उसको रोक लो, हर सेंटेंस को रोक के उसके ऊपर चिंतन करो, फिर रोको उसको कि भाई ये क्या मतलब हुआ इसका। क्योंकि इसका विवेचन भी अपने आप में इतना ज्यादा गर्भित है कि इसको कितना खोलो वो फिर उतना ही भारी है ये। और एक बार यदि आपको कोई चीज क्लिक कर गई तो आपको इतना इसमें राहत मिलेगी, इतना आपको इसमें आराम मिलेगा। अरे ये पहली बार कोई आप जी इसको जगत को ऐसे थोड़ी देखोगे, ये जगत चेंज हो जाएगा आपके लिए तुरंत ही, एकदम चेंज हो जाएगा। शबिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं भैया, क्लियर हो रहा है, एकदम अर्थ ही बदल जाता है। तो चीज को जितना आप खोल रहे हैं ना उतना बदलते चलते हो। अपना ही पहले सोच का ढंग और अब सोच का ढंग में अंतर है, हम महसूस करते हैं। और तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। समझ में हम जय लोग उस श्री राम। दृष्टि से न पढ़ते थे न देखते थे, ये जो खोल रहे हैं आप, दृष्टि बदला तो सृष्टि भी बदल। ठीक है शबिया जी, हम्म। जय श्री भैया राम। को हम पैसा भेज दिए हैं, एक बार